नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार कल्ला आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे निर्णय के बारे में कि जब हमारे जीवन में परिस्थितियाँ कठिन हो जाती हैं तो हम हमारे जीवन में निर्णय कैसे लें। आज की हमारी कहानी निर्णय पर आधारित है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। आज से कई वर्षों पूर्व एक गांव में एक बंजारा रहता था। बंजारे का काम था अपने गांव की मुल्तानी मिट्टी को वो अन्य नगर में जाकर बेचता था। इसके लिए उसने 100 गधे भी पाल रखे थे। तो वो क्या करता, रोजाना उन 100 गधों पर उस मुल्तानी मिट्टी को लादता, दूसरे नगर में जाता और उस मिट्टी को बेचता। एक दिन वह इसी तरह दूसरे नगर के लिए 100 गधों पर मुल्तानी मिट्टी को लाद कर जा रहा था तो रास्ते में कई दूसरे नगर वासियों ने उसकी मुल्तानी मिट्टी को खरीद लिया, जिसकी वजह से गधों पर लादी गई मुल्तानी मिट्टी गिरने लगी। तो उनके कर्मचारियों ने बंजारे से कहा कि साहब, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मुल्तानी मिट्टी तो नीचे गिरती जा रही है, हम क्या करें। तो उसने 2 मिनट सोचा और देखा कि उस गांव में बालूनी मिट्टी बहुत सारी अवेलेबल है। तो उसने उस मुल्तानी मिट्टी के साथ साथ में उस बालूनी मिट्टी को भी लादने के लिए बोल दिया। कर्मचारियों ने उसका कहना माना और 100 गधों पर जितनी मुल्तानी मिट्टी बिक गई थी उतनी ही बालूनी मिट्टी डालने शुरू हो गए। जैसे ही वो ये कार्य कर रहे थे, उधर से एक व्यक्ति निकल रहा था। उसने ऐसे देखा तो कर्मचारियों को जाके उसने बोला, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब अगर आपकी मुल्तानी मिट्टी बिक गई है तो आप शेष मुल्तानी मिट्टी को 50 गधों में लाद दो और बाकी के 50 गधों को फ्री करो। आपकी मेहनत भी बचेगी, गधे भी फ्री से चलेंगे और आराम से आप अपना काम करके आ सकोगे। तो कर्मचारियों ने उस व्यक्ति से बोला, भाई ये निर्णय हम नहीं ले सकते, आप हमारे सेठ जी से जाके बात करो। अब वो व्यक्ति बंजारा के पास में गया और उसने वही कहा जो उसने कर्मचारियों को कहा था। बंजारा ने उसकी पूरी बात सुनी और सुनने के बाद में उसने उस व्यक्ति से परिचय मांगा। तो उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया कि मैं रामनगर में रहता हूँ और व्यापार करता हूँ। पिछले कई सालों से मेरा व्यापार सही नहीं चलने की वजह से घाटा हो गया, इसलिए मैं नए काम की तलाश में किसी अन्य नगर में जा रहा हूँ। बंजारा ने उसकी सारी परिस्थितियों और उसकी पूरी बात को सुना और फिर मन में सोचा, ये व्यक्ति समझदार भी है, बुद्धिमान भी है, लेकिन इसके परिणाम सकारात्मक नहीं है, इसलिए मुझे इसकी बात नहीं माननी चाहिए। और उसने तुरंत ही अपने कर्मचारियों को कहा कि आप तो ऐसा ही कीजिए जैसा मैंने आपको कहा है। उनके कर्मचारियों ने मुल्तानी मिट्टी के साथ में बालूनी मिट्टी को भी लाद दिया और 100 गधों को लेकर वो उस नगर में पहुंच गए। पूरे दिन भर में मुल्तानी मिट्टी तो संपूर्णतः बिक गई, लेकिन बालूनी मिट्टी एज इट इज रह गई। अब 100 गधे, कर्मचारी और बंजारा शाम को बैठकर आपस में विचार विमर्श करने लगे और कहने लगे, अरे यार, हमने अगर उस व्यक्ति की बात मान ली होती तो आज 50 गधे भी फ्री रहते, हमें भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और अब इस मिट्टी का करे भी क्या, वापस भी कैसे लेके जाएं। ये सब बातचीत कर ही रहे थे कि बंजारों को नगाड़े की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने अपने कर्मचारी से कहा, जाके पता करके आओ ये नगाड़े की आवाज़ क्यों आ रही है। कर्मचारी गया और पता करके आया और उसने बताया कि यहाँ के राजा को एक अजीब सी बीमारी हो गई है और उसका इलाज क्या है, बालूनी मिट्टी को यदि उसके शरीर पे लगाया जाए तो उसका इलाज सही तरीके से हो सकता है। तो बंजारा ने अपनी सारी बालूनी मिट्टी राजा के उस कर्मचारी को बेच दी। वो कर्मचारी राजा के पास में गया, उसको बालूनी मिट्टी लगाई, राजा का इलाज किया और राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद राजा ने बंजारों को बुलाया और उसे बहुत सारी धन संपदा देकर उसे पुरस्कृत किया। इस कहानी में हमने देखा कि बंजारा
रास्ते में जब उसको दुविधा आई थी तो उसको सलाह देने वाले भी बहुत थे। उसने गधों के बारे में भी सोचा, अपने कर्मचारियों के बारे में भी सोचा और लास्ट में अपने निर्णय पर ही अड़िग रहा। तो आज हमने ये देखा कि सही समय पर लिया गया सही निर्णय हमारी दशा और दिशा दोनों को परिवर्तित कर सकता है। तो इसी के साथ मैं दो पंक्तियों के द्वारा अपनी बात को संपन्न करना चाहूँगा। लिए सपने निगाहों में, चला हूँ तेरी राहों में, ए जिंदगी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं। नमस्कार।